गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे उत्पन्ना ग्यारस भी कहते हैं। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने एकादशी को उत्पन्न होने के कारण इन्हें एकादशी देवी का नाम दिया। इन्हीं एकादशी माता को सभी एकादशियों की जननी कहा जाता है तथा इसी तिथि से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि एकादशी माता स्वयं भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति हैं। इन्हीं एकादशी माता ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया। वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के दिन जो भी एकादशी माता और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उनके समस्त पाप कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ उत्पन्ना एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने के बाद एकादशी माता की कथा को अवश्य सुनिएगा। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, मैं तुम्हें उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मुर दैत्य के अत्याचार से बचने का उपाय बताइए। देवराज की प्रार्थना सुन शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश अनुसार इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुन
भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मुर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की तरफ आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अनेक अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सकें और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत नहीं सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी ये इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ये ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ डाला। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, ये असुर आपको मारना चाहता था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुन भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुन कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन्य धान्य से भरपूर रहे।
कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। और क्योंकि तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार में तुम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाओगी। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। ये मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से महान है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उन मनुष्यों के जीवन के जो भी कष्ट होते हैं, मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। अर्थात मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाले प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, ये मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया है। श्रेष्ठ मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को एक समान समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य का श्रवण व पठन करेंगे, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। ये मेरा अकाट्य वचन है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए।
वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली इस पवित्र कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो
कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफी निकलती है। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर न जाने कितनी संपत्ति होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर देती है। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। बाहर आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तू बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटकी का पानी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू पागल है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी। बहू बोली, ना ना, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर का चम्मच दाल में और दाल का चम्मच खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर,
राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 सिंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। इनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखें। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाकर कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगी कि मेरा घर का धनी क्या जानेगी, देवरानी जेठानी क्या जानेगा मेरा अगल बगल पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बेटा बहू साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो जब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार ना रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान ने जैसे बेटा बहू उसको दिए वैसे सभी को देना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, जो आपकी जयकार बोले उसकी मनोकामना को पूर्ण करना। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। किसी गांव में हरिदास जी नाम के एक बहुत बड़े ठाकुर जी के भक्त रहते थे। वो दिन रात ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनकी एक ही परेशानी थी कि वह विवाह नहीं कर रहे थे। इससे उनके चाहने वाले और रिश्तेदार बहुत ही परेशान थे। वह पूछते कि हरिदास तुम विवाह कब करोगे? तो हरिदास जी की एक ही शर्त थी कि वह किसी ऐसी कन्या से विवाह करेंगे जो खुद भी ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त हो। उनकी ये शर्त सुनकर उनके रिश्तेदारों ने हरिदास जी के लिए लड़की ढूंढना प्रारंभ किया। फिर कुछ दिन बाद ठाकुर जी की कृपा से उनके रिश्तेदार ने हरिदास जी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया और हरिदास जी को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ ली है, किंतु उस कन्या की भी एक शर्त है। वह कहती है कि मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराता हो। ये सुनकर हरिदास जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मुझे ऐसी ही भक्ति भाव वाली कन्या चाहिए, तुरंत मेरा विवाह करा दो। ठाकुर जी की कृपा से हरिदास जी का विवाह हो गया। अब शर्त अनुसार हरिदास जी प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने लगे। कुछ सालों तक इसी तरह सब अच्छे से चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद हरिदास जी का धन
धीमे धीमे समाप्त होने लगा। ये देखकर उन्हें चिंता हुई, लेकिन उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई। उन्हें चिंता थी कि मैंने तो अपनी पत्नी को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराऊंगा। हरिदास जी ने अपनी सेवा जारी रखी और वह कई लोगों से कर्ज लेकर संतों की सेवा किया करते थे। हरिदास को ठाकुर जी का भक्त जानकर लोग उन्हें कर्ज दे दिया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद जब हरिदास जी कर्ज चुका नहीं पाए तो लोगों ने उन्हें कर्जा देना बंद कर दिया। अब हरिदास जी के मन में आया कि अब मैं धन कहाँ से लाऊं। तब एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं चोरी करके संतों की सेवा करूंगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हरिदास जी धन की चोरी नहीं करते थे। वह संपन्न लोगों की यहाँ से केवल अनाज तथा भंडारे में उपयोग आने वाली वस्तुएं ही चुराते थे और संतों की सेवा किया करते थे। धीरे धीरे पूरे शहर में ये चर्चा हो गई कि कोई तो चोर है जो अन्न चुरा रहा है, और शहर के सभी धनवान लोग सतर्क हो गए। उन्होंने अपने अपने भंडारों में पहरेदार बिठा दिए, जिससे कोई भी उनका अनाज ना चुराने पाए। ये देखकर हरिदास जी फिर परेशान हो गए और उनके पास अन्न नहीं बचा था। ठाकुर जी अपने भक्त की सारी लीला को देख रहे थे। ठाकुर जी हरिदास जी से बहुत प्रसन्न हुए कि देखो कैसे बेचारा चोरी करके मेरा नाम लेने वाले संतों को भोजन करा रहा है। एक दिन ठाकुर जी के मन में आया कि आज मैं चलता हूँ हरिदास से मिलने। ठाकुर जी ने खूब सुंदर सा अपना श्रृंगार किया, खूब महंगे महंगे हीरे जवाहरात के जेवर पहने, सोने की छड़ी ली। ये देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं अपने भक्त से मिलने जा रहा हूँ। फिर रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुक्मणी जी ने भी खूब सारे गहने जेवर पहने, श्रृंगार करके ठाकुर जी के साथ चलने का निर्णय लिया। उधर हरिदास जी सोच रहे थे, अब तो किसी भी तरह से किसी का अन्न नहीं चुरा सकता। तब हरिदास जी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ कि कोई भी धनवान व्यक्ति अगर इधर से गुजरता है तो मैं उसको लूट लूँगा, जिससे मैं प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन तो करा सकूँगा। हरिदास जी की यही सोच थी और वो यही सोचकर एक सुनसान सड़क पर बैठ गए। थोड़ी देर में इसी मार्ग से ठाकुर जी और रुक्मणी जी गुजरने लगे। उन दोनों ने सेठ और सेठानी का रूप बना रखा था। ये देखते ही हरिदास जी ने सोचा, अरे वाह, अगर मैं इन दोनों को लूट लूँगा तो कम से कम 10 साल तक तो भंडारा कराने के लिए धन की कमी नहीं पड़ेगी। हरिदास जी उस सेठ के पास गए और कहा, जय श्री राधे कृष्ण। उनके ऐसा कहने से सेठ बने ठाकुर जी गुस्सा गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, ये किसका नाम ले लिया? मैं किसी भगवान अगवान को नहीं मानता। और तुम्हें पता है कि इस नगर में एक चोर घूम रहा है। वो चोरी करता है अन्न की तथा जेवर की। ये सुनकर हरिदास जी ने सोचा, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया। फिर मन ही मन हरिदास जी ने सोचा कि ये तो भगवान की निंदा कर रहा है, इसे तो मैं आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा और इसे पूरी तरह से लूट लूँगा, ताकि इसका धन संतों की सेवा में लग सके और इसे भी कुछ पुण्य मिल जाए। हरिदास जी ने सेठ जी से पूछा कि आप दोनों लोग कहाँ जा रहे हो? सेठ जी ने कहा, हमें नगर के उस पार जाना है। तो हरिदास जी ने कहा, मुझे नगर के उस पार जाने का एक छोटा रास्ता पता है जो जंगल में होकर जाता है। तो सेठ जी ने कहा, चलो तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तो हरिदास जी ने कहा कि अभी मैं अपने घर होकर आता हूँ और फिर आपको ले चलता हूँ। सेठ जी ने कुछ सोने की मोहरें दीं तो हरिदास ने
खुशी खुशी रख ली। मन में सोचा कि अरे वाह, आज तो संतों की सेवा का जुगाड़ हो गया। अब मैं इनको लूटकर 10 साल तक संतों की सेवा किया करूँगा। हरिदास जी जल्दी से अपने घर जाकर अपनी पत्नी को उन्हीं सोने की मोहरों से खरीदा हुआ अन्न देकर आते हैं और कहते हैं कि तुम 1000 संतों को भोजन कराओ, मैं अभी और अन्न और धन का जुगाड़ करके आता हूँ। इतना कहकर हरिदास जी उन सेठ और सेठानी को जंगल की तरफ ले जाने लगे और थोड़ी ही देर में हरिदास अपना रौद्र रूप दिखाते हुए लाठी पटक कर उन सेठ और सेठानी से बोले कि तुम दोनों अपना सारा जेवर गहने मेरे इस अंग वस्त्र में रख दो, मैं ही इस नगर का चोर हरिदास हूँ। ये देखकर ठाकुर जी बने सेठ जी कांपने लगें और उन्हें देखकर रुक्मणी जी मनी मन हंसने लगीं कि देखो सारे जगत के स्वामी कैसे एक अदने से भक्त से कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को कोहनी मारी और कहा, प्रिय तुम भी इसी तरह कांपो, ये तो मेरा भक्त है, ताकि इसको लगे कि हम लोग बहुत डर गए हैं। हरिदास जी ने उनके सारे जेवर रखवा लिए और ठाकुर जी की लाठी भी छीन ली। ठाकुर जी बोले, अरे ये मेरी लाठी कहाँ लिए जा रहे हो, यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हरिदास ने उनकी एक ना सुनी और उनकी छड़ी ले ली। सेठानी जी के भी सारे गहने जेवर सब लूट लिए। अंत में सेठ जी की उंगली में एक अंगूठी बच गई थी, तो हरिदास ने कहा कि ये भी उतार दो। तो सेठ ने कहा, ये अंगूठी मुझसे नहीं उतर रही है, मैंने बहुत प्रयास किया। हरिदास जी कहने लगे, सेठ तुम भगवान की बहुत निंदा करते हो, इसलिए चाहे मुझे तुम्हारी उंगली ही काटनी पड़े, मैं ये अंगूठी तो लेकर रहूँगा। जैसे ही हरिदास सेठ जी की उंगली काटने चला, वैसे ही ठाकुर जी बने सेठ अपने असली रूप में प्रकट हो गए। स्वयं द्वारिकाधीश जी वहाँ खड़े हो गए और सेठानी जी रुक्मणी जी का रूप में प्रकट हो गईं। ये देखकर हरिदास अचंभित हो गया और कहने लगा, अरे प्रभु, मैं तो महापापी हूँ जो अपने स्वामी को नहीं पहचान सका। मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, और अपना सर जमीन पर पटकने लगा। ये देखकर ठाकुर जी ने कहा, अरे तू तो मेरा प्रिय भक्त है, तू इन चोरी के पैसों से मेरे संतों को भोजन कराता था, इसलिए तू पापी नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि संत सेवा में जिसका धन लगता है उसको ही पुण्य मिलता है। तुमने तो उन धनवान लोगों का अन्न और धन चुराया है जो कभी भी भगवान की भक्ति नहीं करते थे, इसलिए उनके धन और अन्न को चुराकर जो तुमने संत सेवा की है, उससे उन लोगों को भी बहुत पुण्य मिला है और उनको ये पुण्य दिलवाने में तुम्हारा ही योगदान है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इसी भक्ति भाव को देखकर ही मैं और रुक्मणी जी ने सेठ सेठानी का रूप धरा। और तुम क्या सोचते हो कि इन जेवरों को चुराकर 10 साल ही संत सेवा कर पाओगे? मैं तुम्हें इतना धन और गहने दे रहा हूँ, जिससे जब तक तुम्हारा जीवन रहेगा तब तक तुम प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन करा सकोगे। ये सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, प्रभु आप कितने दयालु हैं। फिर ठाकुर जी बोले, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर हरिदास बोला, प्रभु मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 1000 संतों को भोजन कराने की शर्त मेरी पत्नी ने रखी थी, इसलिए वह भी इस पुण्य की असली भागीदार है। इसलिए कृपा करके आप और माता मेरी पत्नी को दर्शन अवश्य दीजिए। ठाकुर जी हरिदास जी की बात मान गए और वह छोटे से बालक और रुक्मणी जी छोटी सी कन्या का रूप धर लेते हैं और हरिदास जी की गोद में बैठकर उसके घर जाते हैं। हरिदास तब प्रसन्नता से कहता है, देखो कौन आया है। हरिदास की पत्नी कहती है, अरे इतने सुंदर बालक और कन्या तुम्हें कहाँ मिल गए? तब हरिदास ने कहा, ये स्वयं जगन्नाथ जी श्री द्वारिकाधीश जी हैं और माँ
स्वयं रुक्मणी जी। ऐसा कहते ही ठाकुर जी अपने असली रूप में आ गए और रुक्मणी माता भी अपने रूप में आ गईं। उन पति पत्नी को दर्शन दे दिया, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया और ठाकुर जी और माता अंतर्ध्यान हो गए। भगवान कहते हैं, आज के कलयुग में सुलक्षणा पत्नी मिलना भी बहुत भाग्य की बात है। जैसे हरिदास की पत्नी के संकल्प ने हरिदास और उसकी पत्नी को ठाकुर जी और रुक्मणी माता के दर्शन करा दिए, ऐसे ही सभी पति पत्नी को भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।